वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी ऐप को डिज़ाइन करना होता है और किस तरह से जो है हम अपनी ऐप को प्रोफेशनली डिज़ाइन कर सकते हैं। विदाउट प्लानिंग हम कभी भी अपनी ऐप को कंप्लीट डिज़ाइन नहीं कर सकते। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और फोल्ड हो जाएगा। ये रही हमारी ऐप का डिज़ाइन, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इधर से ये लें। ये रही हमारी ऐप, ठीक है। सिंपली हम एक सोच लेते हैं कि हमें एक ऐप को बनाना है, ठीक है। और उसका मैं चलो कोई भी नेम रख देता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही रख देते हैं। सेम यहीं हम लिख देते हैं जी, हमने एक ऐप डिजाइन कर रहे हैं जिसका नाम है कोड एज प्रो। अब हमने कोड एज प्रो एक हमारी ऐप है जिसको हमने डिजाइन करना है। अब उसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। या हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है। उसमें हम सोच लेते हैं कि कोड एज प्रो में क्रिएट पोस्ट का भी होना चाहिए। उसके बाद मैसेजिंग फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, जॉब हंटिंग होनी चाहिए, या प्रोफाइल के रिलेटेड। उसके बाद प्रोफाइल एडिट भी करनी है। उसके बाद उसके अंदर कुछ जो सेटिंग्स एडिशनल चीज़ें भी आ जाती हैं, डार्क मोड आ जाता है, लाइट मोड आ जाता है। एक मैंने इस कंप्लीट एक ऐप का जो है ना यहाँ रोड मैप यहाँ बना लिया है। अब हम सिंपली है ना लिंक्डइन के ऊपर चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक लिंक्डइन की ऐप है इसके अंदर हम क्रिएट भी कर सकते हैं पोस्ट, नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन है, और अपनी पोस्ट पोस्ट अपडेट डिलीट इस तरह के जो डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज हैं जो इसके अंदर एडेड है। बट सबसे पहले क्या डिज़ाइन होता है? सबसे पहले ये देखिए कि हमें यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि हमें एक लॉगिन पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सबसे पहले हमें लॉगिन पेज नज़र आता है, फिर उसके बाद हम यहाँ हम लॉगिन के ऊपर आते हैं और यहाँ हम साइन अप के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। पहले हम साइन इन पे होते हैं, फिर हमने साइन अप पे आ जाते हैं। हमारी ये स्क्रीन्स हैं। उसके बाद यहाँ कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैं यहाँ देखेंगे फॉरगेट का आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। ये डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, हमने इसको किस तरह से डेवलप करना है, क्योंकि हमने एक जब तक हम अपना एक फ्लो नहीं बनाएंगे तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा एक फ्लो है, ठीक है। हमने इस फ्लो को, इस मैप को जब तक हमने फॉलो नहीं करना, हम अपनी ऐप को सही तरह से प्रोफेशनल एक नहीं बना सकते। अच्छा, वो फ्लो क्या होता है? एक हमने सोचा, ऐप का डिजाइन सोचा, उसका एक नाम रखा। उसके बाद हमको क्या करना होता है? सबसे पहले ये हमारी क्या है, उसको डिजाइन कर लेना, किस तरह से उसको हमने करना है। अच्छा, हमारी ये सप्लाई स्क्रीन आ जाती है, हमारा लोगो आ जाता है। उसके बाद हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आ जाती हैं। सबसे पहले हमें डिजाइन क्या करना होता है? हमें सबसे पहले अपने फिग्मा, या हमें एक ऐसा रोड मैप बनाना है। आप फिग्मा पे बना लें, या आप अपने माइंड में सेट कर लें, या आप एक बेहतर है कि आप एक रजिस्टर के ऊपर जो है अपनी ऐप का एक जो डाटा है उसको रख लें। अपनी ऐप को एक स्ट्रक्चर बना लें अपने माइंड के ऊपर, और अपने एक रजिस्टर पे एक पेज के ऊपर उसका खाका बनाएं। देन उसको स्टार्ट करें। बजाय इसके कि आपने एक चीज सोची और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह से ये होगा कि कुछ स्क्रीन आप बना लेंगे, फिर आपको आपका जो फ्लो है वो रुक जाएगा, आप स्टक हो जाएंगे, आप आगे नहीं गए। सबसे पहले आपने क्या करना है? अपनी स्प्लैश स्क्रीन के बारे में सोचना है, फिर उसको बनाना है, डिजाइन करना है। देन आपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बनानी है। उसके बाद हमारी ऑथेंटिकेशन आ जाती है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? बैक हम वापस आ जाते हैं। ऑथेंटिकेशन में आपको पता है कि हम इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। हमारे पास साइन अप या साइन इन, जिसको हम लॉग इन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है, हमारी दोनों चीजें जो है ऑथेंटिकेशन में आ जाती हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑड्स हैं, इनकी स्क्रीन हम डेवलप करेंगे। जब ये हमारे पास डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी होम स्क्रीन के ऊपर। और होम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ से डिफरेंट चीजें जा रही हैं। यहाँ हम वापस आ जाते हैं, देखिए यहाँ हमने अपनी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन भी कंप्लीट कर ली और भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास अच्छे हैं फीचर्स, ठीक है।
अभी हम इधर आ जाते हैं अपने, ये देखें, ये हमारे पास एक ऐप है। हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ हमें कुछ, यहाँ तक हमारा जो है कोड नजर आ रहा है। यहाँ से हम लिब के अंदर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, बाइंडिंग्स आ जाती हैं, और इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास मेन जो हमारा ऑथेंटिकेशन है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोलर आ जाते हैं, जिसके अंदर लॉग इन, साइन अप और ऑनबोर्डिंग के कंट्रोलर्स हैं। इसी के अंदर हमारा दोबारा क्या आ जाती हैं, स्क्रीन आ जाती हैं। स्क्रीन के अंदर हमारे पास फॉरगेट की है, लॉग इन की है। ये हमने एक डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर अपनी कोडिंग को अलाइन किया हुआ है, अपने कोड को किस तरह से हमने मैनेज किया हुआ है, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास यहाँ देखें कि एक पर्सनलाइजेशन का है, जिसमें हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन को, थोड़ा सा स्क्रीन को आपको ओपन करके दिखाता हूँ किसके अंदर क्या है। इसमें एड्रेस क्या आ जाता है, उसके बाद हमारी एडिट प्रोफाइल आ जाती है, और हमारे पास प्रोफाइल आ जाती है। सेम एज इट, हम अपने वापस यहाँ फिल्मों के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले मैंने जैसे आपको अभी दिखाया है कि मैंने प्रोफाइल का जो है पर्सनलाइजेशन का एक फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर मैंने, क्योंकि मैंने वो मैप को फॉलो किया, मैंने पहले तो अपनी ऑनबोर्डिंग ऑथेंटिकेशन और उसके बाद होम को डिजाइन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से मूव हुआ अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा, डायरेक्ट मैं अपनी प्रोफाइल को यहाँ मैं अगर ले आता हूँ इसके ऊपर, देखिए मैं होम से डायरेक्ट एडिट प्रोफाइल के ऊपर तो जा नहीं सकता। मुझे क्या करना होगा, इसे मैं दोबारा इसे वापस ले जाता हूँ। मुझे आना होगा किसके ऊपर, अपनी प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर। देन ही मैं एडिट प्रोफाइल को बना सकता हूँ ना। इसी तरह अगर अपनी आप ऐप को स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। फ्लैश स्क्रीन के बाद अगर मैं डेस्क सेटिंग पे चला जाऊँ, डेस्क में सेटिंग पे आ जाऊँ, तो ये डिस्टर्ब कर देगा आपको, क्योंकि आपने ये चीज़ भी मिस कर दी, ये भी मिस कर दी, और ये भी मिस कर दी। ठीक है, हमें एक जो फ्लो है, वो हमारी ऐप का इस तरह से होता है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ऑन बॉडी पे आना है, देन उसके बाद ऑथेंटिकेशन पे आना है, होम के ऊपर आना है, और होम के बाद हमने सेलेक्ट करनी है कि हम किस चीज़ को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, हमारी ऐप की बेसिकली थीम क्या है। हम इसके ऊपर आ रहे हैं, अगर हम लिंक्डइन के ऊपर, तो अगर हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से, मतलब कि हमारी यूआई जो शो हो रही है, इसके ऊपर देखेंगे हम सबसे पहले किस पे आते हैं, होम के ऊपर। सेम एज मैं वापस अपने फिग्मा के ऊपर ही आ जाता हूँ। ये देखें, हम ऑथेंटिकेशन पे थे पहले, अब हम होम के ऊपर आ चुके हैं। अब होम के अंदर हमारे सबसे पहले हम क्या डिजाइन करेंगे, होम की जो यूआई है, हम उसको डिजाइन करेंगे, जिसमें हमारी यहाँ पोस्ट वाइज शो हो रही है। क्योंकि अब हमारे मोबाइल के डिजाइन के अकॉर्डिंगली आ गई है, तो हम बेहतर हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये होम एक डिजाइन हो गया है, स्क्रोलिंग है, तो हम इसको पहले डिजाइन कर लेंगे। अब इसके अंदर जो चीजें हमने डिजाइन की, हमें क्या रिक्वायर्ड है होम को सेट करने के लिए, हमें अब यहाँ ये देखें कि हमें प्रोफाइल की नीड है। होम के बाद हम डायरेक्टली प्रोफाइल के ऊपर स्विच कर सकते हैं। यहाँ ये देखें हमारे, हम प्रोफाइल के ऊपर स्विच हो चुके हैं और हो सकते हैं, क्योंकि अब होम के बाद हम डायरेक्ट क्या है, एडिट प्रोफाइल के ऊपर तो स्विच नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर आना होगा, और प्रोफाइल स्क्रीन से हमें मूव करना होगा एडिट प्रोफाइल के ऊपर। सेम एज इट, अब होम के बाद हम डायरेक्ट सेटिंग के ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ होम के बाद सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, और उसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि हमें यहाँ से सेटिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। होम के ऊपर सेटिंग की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं सेटिंग के ऊपर, और उसके ऊपर हमारे जो फीचर्स हैं, सेटिंग के रिलेटेड जो फीचर्स हैं, हम फिर सेटिंग के अंदर जाके उसको वाइंड अप कर सकते हैं। डायरेक्टली हम होम के ऊपर अपने सेटिंग के फीचर्स के ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए हमें एक अलहदा से एक बनाना पड़ेगा सेटिंग का फीचर। उसके आगे हमारे जो उसके मजीद फीचर्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैं इसको दोबारा वापस ले चलता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं, हमारे ये देखिए कि हमारे अंदर जॉब्स का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि होम के ऊपर यहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है जॉब का। ठीक है, हमारी जो बॉटम नेविगेशन बार है उसके अंदर भी आ जाती है ये चीज़।
तो हम डायरेक्टली होम से स्विच कर रहे हैं जॉब्स के ऊपर। डायरेक्ट यहीं से हम इस जॉब के अंदर फिर हमारे पास मेन हम यहाँ एक ऑप्शन बना लेते हैं। सॉरी, मैं इसको यहीं बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं दे देता हूँ इसको क्रिएट का। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ जॉब्स, और जॉब्स के अंदर हम अपना क्रिएट का फंक्शनलिटी को भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेम एज इट हम यहाँ से इसको एक और चीज बना लेते हैं। इधर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हम यहाँ मेंशन कर देते हैं जी सी जॉब्स। हम अपने चैनल के लोगों को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो वो जो जॉब्स ऑलरेडी हम उसको सी कर सकें, देख सकें, या अपनी जॉब जो है ढूंढ सके, फाइंड आउट कर सकें। देन एक होता है हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन। इसको हम जो है यहाँ से ये लें। हमारे पास यहाँ दो ब्रांचें हैं जॉब की। हम या तो क्रिएट करेंगे जॉब, या हम जॉब को फाइंड आउट करेंगे, जॉब को देखेंगे। सेम अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें, हम वापस आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास एक जो है नेटवर्क का ऑप्शन है कि हम नेटवर्किंग अपनी क्रिएट करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे। हम इसे मीडियम ही कर देते हैं। हमारे पास ये अभी जो हमने तमाम फीचर्स अभी आगे चल रहे हैं, हम इस अपने फ्लो को लेके चल रहे हैं। अगर डायरेक्टली हम फ्रेंड्स नेटवर्किंग के ऊपर आ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमें जो अपनी ऐप का है, सबसे पहले एक मैप बनाना होता है, एक खाका बनाना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है कि हमने किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है। उसमें हमारी जो है ऑथेंटिकेशन रहती हैं, होम रहती है। हम बेसिक फीचर्स हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन के ऊपर आ जाते हैं और होम के ऊपर आ जाते हैं। देन हम मूव ऑन करेंगे अपनी पर्सनलाइजेशन के ऊपर, जिसमें हमारी प्रोफाइल्स की चीज़ें आ जाती हैं। देन हम प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद ही हम एक नए जो है फीचर को उठाएंगे। हम सबसे पहले इधर आ जाते हैं होम के बाद। हमने सबसे पहले क्या बनाना है जी, यहाँ हमारे पास जो मेन ब्रांचेस शो हो रही हैं वो होम के ऊपर मैसेजिंग की है। और उसके बाद अगर हम चैट्स को कंप्लीट आउट कर लेते हैं, और हम अपनी जॉब को कंप्लीट आउट कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट आउट कर लेते हैं, अगर हम ये स्टेप बाय स्टेप चलते आए और हमारी सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, देन हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ओवरऑल हम इस तरह से अपने मैप के थ्रू जो है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट आउट कर सकते हैं। और इसको ही हम अपना जो है वर्क फ्लो कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने यही सिर्फ देखा है कि हमने किस तरह से अपनी ऐप को डिजाइन करना है, किस तरह से हमने एक अपना स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड के अंदर, अपने एक पेपर के ऊपर, या हमने एक फिग्मा के अंदर किस तरह से डिजाइन बनाना है, और किस तरह से उसको हमने लेके चलना है। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ यही सीखा है। और देन ये जो हमारा ये एक मैप बना हुआ है, यही हम हमारी जो ऐप है अभी कंटिन्यू होनी है, और इसके ऊपर हम एक मजीद ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसके अंदर हम कवर करेंगे किस तरह से हमने एक प्रोफेशनल तरीके से एक प्रोजेक्ट जो हमने लिया, फिर उसको हमने किस तरह से आगे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ देखेंगे हमारे पास यहाँ जो भी हमने अभी मैप देखा है, इसी मैप के थ्रू जो हमने यहाँ लर्निंग की हुई है, उसको उसी ऐप जो हमारा मैप था, अभी हमने जो फिग्मा का जो हम स्ट्रक्चर देखा है ये वाला, इसी को हमने सिंपली यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको वाकई में हाउ न हुई है कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस और तमाम हमारे जो आइडियाज़ हैं आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।